भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के अंदर मेयर इलेक्शन कराने की परमिशन दे दी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मेयर इलेक्शन कैंसिल कर दिया। उनके द्वारा नॉमिनेटेड एलजी साहब ने यह कह के कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं करा सकते और इस बार उन्होंने इलेक्शन कैंसिल करा दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कभी हो सकती है। भारत का संविधान ये राइट देता है कि दिल्ली के अंदर जो भी मेयर बनेंगे उसमें जो दूसरा साल होता है वो दलित समाज के लिए आरक्षित होता है। मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान, बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान के अंदर कि दिल्ली का जो भी मेयर होगा दूसरी टाइम, मतलब पहले साल कोई भी हो सकता है और तीसरा टर्म जो होगा, तीसरी बार जो मेयर बनेगा वो मेयर दलित समाज का मेयर बनेगा। मतलब उसको एक साल पूरा मौका मिलता है कि दिल्ली का प्रतिनिधित्व एक दलित समाज का व्यक्ति करे। इस बार एक दलित समाज के व्यक्ति को मेयर बनना था दिल्ली को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया, ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया और कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं हो सकता। जबकि इलेक्शन कमीशन की परमिशन है, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी हुई है कि आप इलेक्शन करा सकते हो। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं। इसी तरह से जब 2019 में, पिछली बार जब 2019 के अंदर चुनाव होने थे, उस समय भी पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे थे। उस समय भी दिल्ली के अंदर मेयर चुना गया था, दिल्ली के अंदर मेयर बना था। लेकिन इस बार इन्होंने संविधान को तार तार करते हुए ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया और इलेक्शन खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जी इस बार चुनाव नहीं होगा। कारण क्या देते हैं? कारण कहते हैं जी कि मुख्यमंत्री की एडवाइस पे एलजी साहब काम करते हैं। कितना फनी लॉजिक है। मुख्यमंत्री जी ने तो हजारों एडवाइस किया आज तक एलजी साहब को, लेकिन एलजी साहब ने उस पर एक भी काम नहीं किया। पिछली बार ध्यान होगा जब पूरे मेयर के चुनाव के दौरान खूब लड़ाई हुई थी, खूब झगड़े हुए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुकेश गोयल जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं, इनको बनना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन एलजी साहब ने एड एंड एडवाइस नहीं सुनी सीएम साहब की और किसी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संविधान की हत्या करने की कोशिश की। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट से हमें जाके परमिशन ली और जो वो गलत काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनको हटाकर नया काम करने की कोशिश की गई, फिर जाके ठीक हुआ। इसी तरह से चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करके वहां के मेयर बनने की प्रक्रिया को बाधित किया और साथ ही साथ सरेआम खुलेआम इन्होंने गड़बड़ी की। दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होना था, कल 11 बजे का था, लेकिन इन्होंने मेयर चुनाव कैंसिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, जो हम सारी दुनिया में, पूरे देश में घूम घूम के अपोजिशन के लोग कह रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उन्हें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। ये झांकी है। अगर आज ये दिल्ली के मेयर का चुनाव कैंसिल कर सकते हैं तो ये कल कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अब कोई मेयर नहीं होगा। दिल्ली के अंदर अब एक तरीके से जो मेयर 26 तारीख को बनना था वो मेयर नहीं बन सकता दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया, इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। पूरी दिल्ली के जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं। आज ऑफिस में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए हैं। सबका ये कहना है कि 5 साल में एक बार, पूरे 1 साल प्रतिनिधित्व करने का मौका दिल्ली के दलित समाज को मिलता है और वो भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार इसको छीन रही है। इससे ज्यादा गलत, इससे ज्यादा असंवैधानिक काम नहीं हो सकता।
पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है। और अगर ये लोकसभा चुनाव जीत गए तो ये संविधान पूरी तरह से खत्म कर देंगे।